क्या कंपेयर करोगे तुम इंडिया को बाहर के देशों से यार। बाहर के देश के लोगों को देखो ना एक बार, कितने पागल हैं वो लोग। और एक साइड इंडिया के लोगों को देखो। बाहर के देश के लोग अपने नेता से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उनसे लेजिटिमेसी मांगते हैं, उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं। और इंडिया के लोगों को देखो यार, यहाँ के लोग नेता को नेता नहीं मानते, यहाँ के लोग नेता को भगवान मानते हैं। और भगवान मानना भी चाहिए यार, मैं भी पूरा इसी पक्ष में हूँ। क्यों ना माने भगवान। आखिर जैसे एक एग्जाम्पल लो, एक पार्षद के पास 10 करोड़ रुपए आए हैं एक रोड को बनवाने के लिए। उसने सिर्फ 9 करोड़ 90 लाख रुपए अपनी जेब में रख के 10 लाख रुपए उस रोड के निर्माण में लगा दिए। जरा सोचो कितने लालच पे कंट्रोल करके उसने 10 लाख रुपए लगाए होंगे उस रोड में। वो बात लगे 9 करोड़ 90 लाख उसने अपनी जेब में रख लिए ईमानदारी से, लेकिन 10 लाख लगाए भी तो हैं। ये भी देखो, तो ऐसे आदमी को मैं भगवान नहीं मानू क्या यार। एक तरफ मोदी जी का मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को पूजा जा रहा है, तीसरी तरफ अखिलेश यादव जी को पूजा जा रहा है। हाउ कैन यू कंपेयर अ मैन टू अ गॉड भाई। अब किसी भी धर्म रक्षक का धर्म खराब नहीं हो रहा। हिंदुओं को किसी भी मुसलमान या किसी भी दूसरे धर्म के लोगों से खतरा नहीं है। हिंदुओं को जो खतरा है ना, वो इन जैसे पागल लोगों से ही है। मैं खुद हंस रहा हूँ भाई ये सब कुछ देख के, तो दूसरे धर्म के लोग तो हंसेंगे ही ना तुम पर। दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली में फिर से एक नया प्रदर्शन चालू हो चुका है, जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। एंड ओपिनियन किसी के भी अलग अलग हो सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि पूरे तरीके से रिजर्वेशन को खत्म कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। रिजर्वेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है बिल्कुल, लेकिन उसको पूरे तरीके से खत्म कर देना बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। कास्टिज्म को खत्म कर देना ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा सरनेम चौहान है और सामने बैठे किसी बंदे का सरनेम जाटव है, तो उसको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो जाटव है, और मेरे को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं चौहान हूँ। तो अगर उसके नेम के पीछे से जाटव हटा दिया जाए और मेरे नेम के पीछे से चौहान हटा दिया जाए, तो हम दोनों फिर एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जिसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा, एंड दैट इज फेयर। तो कास्टिज्म को रिमूव करना कैन बी ए सॉल्यूशन, बट टू रिमूव रिजर्वेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। और फिर हंसी आती है ऐसे लोगों को देख के जो वहां जाके नारे लगा रहे हैं कि हम तो एक प्राउड राजपूत हैं, हम तो एक प्राउड ब्राह्मण हैं, मैं तो ऊंची जाति से बिलोंग करता हूँ, और ये सामने जो दलित बैठा है ये नीची जाति से बिलोंग कर रहा है। जब भाई तू खुद को ऊंची जाति का बता ही रहा है, तो फिर नीची जाति के जो लोग हैं, निचले दर्जे के जो लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ तो फायदा देना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर तू खुद को ऊंची जाति से बता रहा है, बोल रहा है कि मैं तो ऊंची जाति से बिलोंग करता हूँ, देन यू डू नॉट हैव अ राइट टू से रिमूव रिजर्वेशन। पहले कास्टिज्म को रिमूव करो, उसके बाद रिजर्वेशन हटाने की बात करना। एक और तरफ नजर डालें तो सीजेपी का एक न्यू कैंपेन स्टार्ट हुआ है, जिसका नेम है स्कूल ठीक करो। इसमें वो क्या कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं और वहाँ के स्कूलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई स्कूलों में जाके उन्हें पता लग रहा है कि जिन प्लेटों में बच्चे खाना खा रहे हैं, वो प्लेट उनके आने से एक दिन पहले ही मंगवाई गई है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में जाके उन्हें पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो भी उस स्कूल के नहीं है, उनको भी किसी दूसरे स्कूल से बुलाया जा रहा है। इसी बीच आशुतोष रंका जी जयपुर का एक स्कूल देखने के लिए गए थे, तो जितनी जल्दी वो देखने के लिए गए थे, उतनी ही जल्दी कुछ लोगों ने उन्हें वहां से निकाल दिया, उनकी गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ दिए, उनके साथ जो लोग गए थे उनके साथ भी मारापीटी की गई और उनको वहां से भगा दिया गया। एंड लिटरली वो स्कूल एक भैंसों को बांधने वाली जगह में चलाया जा रहा है, जहाँ पे सामने भैंसों का बूरा भर रखा है एक कमरे में, और इधर सामने बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी एक टूटी हुई टीन के नीचे। एंड दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया कि कोई भी इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहेगा, कोई भी पॉलिटिशियन या फिर कोई भी अंधभक्त इस मुद्दे के ऊपर बात करना नहीं चाहेगा। उन बच्चों में इतनी भी जान नहीं है कि अगर वो टीन उनके ऊपर गिर जाए तो वो उसको सह भी सकें, बट इसके ऊपर कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये चीज सामने आ गई तो बेइज्जती हो जाएगी, पोल खुल जाएगी। तो उसके बाद आशुतोष रंका ने बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आकर बोला कि अगर 48 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर अपना जो ये मूवमेंट है इसको और बड़ा कर देंगे। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी जंतर मंतर पे बैठ करके और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन ले लिया था, तो उनको भी थोड़ा सा डर लगा। तो इसलिए फिर भजन लाल शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उस स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा। अच्छा है अगर उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है आगे, वो स्कूल ठीक करवाया जाता है या फिर ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया उन्होंने, who knows। So guys, that's it for today and thank you so much for watching the video, and please मुझे कमेंट करके बताना कि इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। So thank you guys and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।